मैं आज से सी लैंग्वेज पढ़ाऊँगा। हमारे यूट्यूब चैनल BCA का स्टूडेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लैंग्वेज, टाइप ऑफ लैंग्वेज, व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज एंड टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो चलिए हम बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज ए वे ऑफ कम्युनिकेशन। इट कैन बी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती एक्सेट्रा। इसका मतलब यह है कि लैंग्वेज एक रास्ता है, कम्युनिकेशन करने का एक रास्ता है। लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक रास्ता है। यह हिंदी, इंग्लिश, मराठी और गुजराती अदर लैंग्वेज भी हो सकती हैं। ठीक है। दूसरा है हम लोग का टाइप ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत प्रकार की होती हैं। ठीक है। लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी वगैरह सब। व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज? ठीक है। यहाँ पे गलती ये है कि लैंग्वेज दो प्रकार की होती हैं। ठीक है। एक ह्यूमन लैंग्वेज होती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है। या कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। ठीक। ह्यूमन लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश वगैरह आता है, और फिर कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कंप्यूटर कोडिंग आती है। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक। ए लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स। एक कंप्यूटर लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि प्रोग्रामर्स के द्वारा यूज किया जाता है टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामर्स द्वारा यूज किया जाता है। ठीक। कंप्यूटर लैंग्वेज। इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यह एक आदेशों का एक सेट होता है। ठीक है। हु रिटेन इन एनी लैंग्वेज, जो कि किसी लैंग्वेज में लिखा होता है। टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। ठीक है। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली यूज्ड टू डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली यूज किया जाता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए किया जाता है। अब इसका यूज़ बहुत सारी चीज़ में भी हो रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट में हो गया, सब चीज़ में हो रही है। और दूसरा है, अब टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके दो प्रकार होते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। द प्रोसीजर रन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो जो प्रोसीजर होता है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिना किसी कंपाइलर और इंटरप्रेटर के उनके प्रोग्राम को रन कर लेता है। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर जैसा वर्क करता है। ठीक है। जो भी हम कोड लिखते हैं कंप्यूटर में, उसको ट्रांसलेट करके बाइनरी लैंग्वेज में बनाता है, जो कि कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, हम लोग हिंदी इंग्लिश समझते हैं। ठीक। इसलिए हम लोग कोडिंग इंग्लिश में करते हैं, और जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है वो उस कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर उसे कंप्यूटर को समझाता है। वही ये कह रहा है कि जो प्रोसीजर है वो रन करता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिना किसी कंपाइलर, इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर के डायरेक्टली रन कर देता है। ठीक है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सो दैट, इसलिए प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी फास्ट। इसलिए जो भी लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो फास्ट होते हैं। ठीक। उनका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। Machine language is a type of low-level programming language. It does not require a translator for converting the program because computer directly understand the programming language program. Machine language low-level programming language का एक प्रकार होता है जिसके लिए जिसको प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के लिए उसे ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। यह आसानी से इस लैंग्वेज को कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। ठीक। असेंबली लैंग्वेज इज ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डिजाइन्ड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोसेस। इट रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि डिजाइन किया जाता है किसी स्पेसिफिक प्रोसेस को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। इट रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यह एक इंस्ट्रक्शन के सेट को रिप्रेजेंट करता है। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज आल्सो ए मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, यानी ये जिस मशीन पे रन कराया जाएगा उसी पे काम करेगी, और किसी दूसरे
उस प्रोग्राम को कॉपी करके अगर दूसरे कंप्यूटर पर अगर हम रन कराएं तो उस पर रन नहीं करेगा। वो जिस कंप्यूटर पर हम लोग बैठ के लिख रहे होंगे वो ये कोड असेंबली और बाइनरी लैंग्वेज में जो कोड लिख रहे हैं वो उसी कंप्यूटर पे वर्क करेगा और किसी कंप्यूटर पे वर्क नहीं करेगा ये, इसलिए ये कहा जा रहा है मशीन डिपेंडेंट। ठीक, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड ए ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर फॉर ट्रांसलेट द प्रोग्राम्स टू मशीन लैंग्वेज। यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। ठीक, द मेन एडवांटेज ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन एडवांटेज is that is language is faster and easy to use and read and write. High level programming language include Python read and write। इसका मेन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन एडवांटेज यही है कि यह लैंग्वेज फास्टर होता है और ये इजी टू यूज़ होता है। इसे हम लोग रीड एंड राइट करना, इसको समझना और लिखना आसान होता है। ठीक, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूड पाइथन। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं पाइथन, जावा, C++। हाई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, इसमें इंक्लूड पाइथन, जावा, C++, C#, जावास्क्रिप्ट, PHP, SQL, बहुत सारी लैंग्वेज तो मर्न वगैरह भी आ गई हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमारा पहला वीडियो है तो आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।